We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर। कैसे हुआ सीज फायर का ऐलान? किस देश ने निभाई मुख्य भूमिका? पर्दे के पीछे दो किरदार। ये सवाल लगातार पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि आखिरकार वो अमेरिका जो झुकने को राजी नहीं था और वो ईरान जो लगातार धड़ाधड़ बमबारी कर रहा था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, वो कैसे मान गए? अचानक से 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कैसे हो गया? इस सवाल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और इन्हीं सवालों के बीच में 2 अहम किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि इस युद्ध विराम के पीछे पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, लेकिन पाकिस्तान नहीं बल्कि असली किरदार तो 2 और देश हैं। वो देश कोई और नहीं बल्कि चीन और रूस है। युद्ध विराम के कुछ घंटे पहले ही चीन और रूस ने ऐसा खेल किया कि अमेरिका और ईरान को झुकना ही पड़ा और दोनों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो क्या है इस युद्ध विराम की असली कहानी और कैसे पर्दे के पीछे चीन से लेकर रूस ने निभाई असली भूमिका? जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाते हुए ईरान को बातचीत के लिए राजी किया। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि उन्हें विश्वास है कि चीन की पहल के बिना ये सीज फायर संभव ही नहीं था। यानी कि साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद मानते हैं कि चीन नहीं होता तो ये सीज फायर नहीं हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सीधे तौर पर सामने आने के बजाय बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। उसने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचाया। इन मध्यस्थताओं के जरिए चीन लगातार ईरान को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि बढ़ता युद्ध न सिर्फ क्षेत्र बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दिलचस्प बात तो ये है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस भूमिका को स्वीकार ही नहीं किया। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने सिर्फ इतना कहा कि सभी पक्ष ईमानदारी दिखाएं और जल्द से जल्द संघर्ष को खत्म करें। सीज फायर से ठीक पहले चीन का रुख और भी स्पष्ट हो गया था जब उसने रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया। ये प्रस्ताव हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात पर आधारित था। यानी कि चीन ने रूस के साथ मिलकर एक वीटो का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सभी देशों को शांति मिली क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने का रास्ता साफ हो गया। और चीन और रूस की इसी बड़ी बैठक के बाद कुछ ही घंटों के बाद ये ऐलान हुआ कि अमेरिका, ईरान और इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो गए। हालांकि इस बैठक को लेकर अमेरिका ने कड़ी आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि चीन और रूस ने निचला स्तर छू लिया है और वो ऐसे समय में ईरान के साथ खड़े हो गए जब वो वैश्विक सप्लाई चेन को खतरे में डाल रहा है। उनका आरोप था कि ईरान स्ट्रेट को बंद करके दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की दोहरी रणनीति थी। एक तरफ वो खुले तौर पर अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे शांति की दिशा में काम कर रहा था। इसका मकसद ये था कि वो खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर सके जो संकट के समय समाधान निकालने में सक्षम हो। और इसी पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका और ईरान से वो ऐलान हुआ जिसने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया। हालांकि इस सीज फायर को लेकर पाकिस्तान की भूमिका भी अहम रही। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद को चुना गया, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान भी मध्यस्थता में शामिल था। लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ये धारणा मजबूत हो रही है कि असली रणनीति चीन के हाथ में थी और उसका साथ दिया रूस ने।